हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और नीट की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इससे कई तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और नीट में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप तो बनता है। तो अब हम जल्दी से रिवाइज करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म किया गया था जिसमें दो स्लिट्स थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है और इन दोनों स्लिट से जब लाइट को पास किया गया तो जो ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया। इस स्क्रीन में ऑल्टरनेटली डार्क और ब्राइट बैंड्स या फिर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे थे। तो ये जो पैटर्न था, ये पैटर्न ने इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। ठीक है, तो अब इस एक्सपेरिमेंट की जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको जनरली नीट पे क्वेश्चंस पूछा जाता है वो क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं पाथ डिफरेंस की। मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इसी पे होता है कि भाई स्क्रीन पे जो है ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिल रहा है, डार्क फ्रिंज कहाँ मिल रहा है, नाइन्थ डार्क फ्रिंज कहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो अब किसी भी वक्त मतलब स्क्रीन पे क्या हो रहा है उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लाइट जो है उस पॉइंट पे किस तरह से पहुंच रही है। जैसे मान लीजिए अगर हमें जानना हो कि भाई ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पे जो है मतलब क्या हो रहा है, कैसा फ्रिंज आ रहा है, ये पॉइंट P कहाँ लोकेटेड है, ये सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लाइट जो है S1 से यूँ जा रही है, S2 से यूँ जा रही है। तो इन दोनों का जो पाथ है, इन पाथ के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इससे क्या होता है कि मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो अब बराबर है। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये हमारा पाथ डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस कितना होता है, तो दिस पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय स्मॉल y बाय कैपिटल D इंटू स्मॉल d। अब आप कहेंगे कि भाई ये y d वगैरह क्या है, तो जो स्मॉल d है वो है डिस्टेंस दोनों स्लिट्स के बीच में। कैपिटल D जो है वो है स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट से। ठीक है, और y क्या है, y जो है इस पॉइंट का डिस्टेंस है स्क्रीन के सेंटर से। सेंटर कहाँ पे है, जैसे S1 और S2 ये दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेंटर पॉइंट है वो ये है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो स्क्रीन पे पॉइंट है वो यहाँ का सेंटर है। तो बेसिकली सेंटर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो है y। तो इस तरह से हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ पे होंगे और डार्क फ्रिंजेस कहाँ पे होंगे। तो ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन हम इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं कि y ब्राइट इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो अब तो आपको पता ही है कि लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये जो लाइट हमने यूज़ किया है उसकी जो वेवलेंथ है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि इंटरफेरेंस पैटर्न पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो दोनों ही लाइट एंटर कर रहे हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बराबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये लैम्डा हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट हो गई, कैपिटल D हमें पता ही है, स्मॉल d भी हमें पता ही है। तो ये हमारा ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन है। अब आप पूछेंगे कि ये n क्या है, तो n जो है ये एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये n का क्या चक्कर है, n क्यों है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज लोकेटेड कैसे हैं। जैसे ये डार्क फ्रिंज है, फिर ये ब्राइट फ्रिंज है, फिर डार्क फ्रिंज है, फिर ब्राइट फ्रिंज है, मतलब बिल्कुल ऑल्टरनेटली लोकेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी ब्राइट फ्रिंज है और कहीं भी डार्क फ्रिंज है। तो कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस हैं जहाँ पे ही ब्राइट फ्रिंज होंगे, राइट। तो अब जो ब्राइट फ्रिंज सेंटर पे है, जैसे जो बिल्कुल सेंटर है, ये जो सेंटर है इसमें क्या है, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है। तो ये जो ब्राइट फ्रिंज है ये n इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ब्राइट फ्रिंज है। अब इसके एग्जैक्टली ऊपर जो अगला ब्राइट फ्रिंज है वो ये वाला है। ठीक है, तो ये जो है वो n इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ब्राइट फ्रिंज है। तो अब आप कहेंगे कि भाई फिर हम -1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ऊपर ब्राइट फ्रिंजेस हैं उसी तरह सेंटर के नीचे भी ब्राइट फ्रिंजेस हैं। तो n इज इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला ब्राइट फ्रिंज है। तो आप देखिए कि जो ब्राइट फ्रिंज है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ब्राइट फ्रिंज का जो पोजीशन है वो सेंटर से दूर होता जाएगा। इनफैक्ट n इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्राइट फ्रिंज होता है उसको हम लोग कई बार कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, उसी तरह सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। तो इस तरह से हम उसको बोलते हैं।
ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंजेस में होता क्या है, ब्राइट फ्रिंजेस में जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशंस मैं यहाँ लिख रही हूँ मैं इनको डिराइव नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप वेव ऑप्टिक्स क्लास 12th फिजिक्स का वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं डार्क फ्रिंजेस की। तो डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन जो है वो इस एक्सप्रेशन से मिलेगी n-1/2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो यहाँ पे सब चीज़ों की वैल्यू वही रहेगी। जो n की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, वो +-1, +-2, +-3 वगैरह वगैरह हो सकती है। तो अब आप कहेंगे कि भाई n की वैल्यू 0 क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि n = 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेंट्रल हमारा फ्रिंज है वो इस केस में ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, तो चलो अब हमें ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंजेस के लोकेशंस पता चल गए कि भाई वो स्क्रीन पे कहाँ पे लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की। नाउ इंटरफेरेंस पैटर्न में जो जितनी भी ये फ्रिंजेस बनती है, चाहे वो ब्राइट हो या डार्क हो, सबका जो विड्थ है वो बराबर होता है। ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल विड्थ होता है। तो फिर अगर हमें फ्रिंज विड्थ किसी एक की विड्थ निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ है वो बेसिकली किसी भी दो कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा है कि ये मेरा कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये डार्क फ्रिंज है, फिर ये ब्राइट फ्रिंज है, फिर ये डार्क फ्रिंज है, फिर ये ब्राइट फ्रिंज है, फिर ये डार्क फ्रिंज है, और इस तरीके से हमारा पैटर्न है। तो अब अगर हमको इस फ्रिंज विड्थ को निकालना है, किसी का भी विड्थ निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये जो ब्राइट फ्रिंज है ये हमारा ब्राइट फ्रिंज है और ये हमारा अगला ब्राइट फ्रिंज है। तो इस ब्राइट फ्रिंज से अगले ब्राइट फ्रिंज तक का जो डिस्टेंस है अगर वो हम निकालेंगे तो हम फ्रिंज विड्थ निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसा पाया गया है कि फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से डिनोट करते हैं और इसकी एक्सप्रेशन होती है लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो हर एक फ्रिंज का जो विड्थ है वो इतना ही होता है। तो इसको हमने बेसिकली निकाला कैसे है, जैसे हमने ये पोजीशन निकाली है राइट, तो हम ब्राइट फ्रिंज n = 0 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका पोजीशन निकाल लिया, फिर ब्राइट फ्रिंज का n = 1 के कॉरस्पॉन्डिंग का पोजीशन निकाल लिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस की, कि भाई फ्रिंजेस की इंटेंसिटी क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया कि ब्राइट फ्रिंजेस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और डार्क फ्रिंजेस में इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम होती है। ठीक है, तो अगर आप इन फ्रिंजेस की इस तरह से एक ग्राफ बनाएं इंटेंसिटी का, तो जहाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंज है वहाँ वहाँ ये इंटेंसिटी ज़्यादा है, डार्क फ्रिंज में कम है, फिर ब्राइट फ्रिंज में ज़्यादा है, डार्क फ्रिंज में कम है, और ये जो पैटर्न है वो इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी हम निकालते कैसे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई ये जो लाइट की इंटेंसिटी S1 से आ रही है और जो लाइट की इंटेंसिटी S2 से आ रही है, तो नॉर्मली इन जनरल सिचुएशन हम एज्यूम करते हैं कि इसकी इंटेंसिटी I1 है और इसकी इंटेंसिटी I2 है। तो अभी के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई दोनों की जो इंटेंसिटी है वो बराबर है, लेट्स से वो I0 है। ठीक है, तो अब अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी हो किसी भी एक पॉइंट P पे, कोई भी एक जनरल पॉइंट P पे, तो हम इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन होता है कि इंटेंसिटी इन जनरल एट एनी पॉइंट P, किसी भी पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी है वो होती है 4I0 cos स्क्वायर phi बाई 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है 4 मिसिंग था। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है वो 4I0 cos स्क्वायर phi बाई 2। अब आप कहेंगे कि भाई I0 क्या है, वो तो पता चल गया, इंटेंसिटी जो भी हर एक स्लिट से निकल रही है। और phi क्या है, phi जो है वो है फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, जो दोनों वेव्स हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हो गया phi। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पे, स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पे हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी की, तो ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कैसी होगी, ब्राइट फ्रिंजेस के केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जब cos स्क्वायर phi बाई 2 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो cos स्क्वायर phi बाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4I0। ठीक है, उसी तरह अगर हम डार्क फ्रिंजेस की बात करें, तो डार्क फ्रिंजेस में जो इंटेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है। तो इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब cos स्क्वायर phi बाई 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, cos phi बाई 2 की, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो फिर cos स्क्वायर phi बाई 2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी,
-1 तो हो नहीं सकती, क्योंकि जब -1 को आप स्क्वायर कर दोगे तो वो +1 ही हो जाएगा। तो मतलब कि cos स्क्वायर 5/2 की मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो अगर cos स्क्वायर 5/2 0 हो जाएगी तो पूरा का पूरा i का वैल्यू ही 0 हो जाएगा। तो बेसिकली जो इंटेंसिटी है वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में वैरी करता रहेगा 0 से 4i0 तक। ठीक है, तो हम एक तरीके से और इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। इस सेम एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। तो अगर हमें ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी दी हुई है या फिर इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है तो उस वैल्यू के हेल्प से भी हम किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सिचुएशन में जब अगर हमने इन दोनों में से किसी एक स्लिट के सामने एक स्लैब डाल दिया हो, एक ट्रांसपेरेंट स्लैब डाल दिया हो जो कि लाइट को पास तो करने देगा, बट उस ट्रांसपेरेंट स्लैब के होने से होता ये है कि जो हमको पूरा का पूरा पैटर्न स्क्रीन पे दिख रहा था वो पूरा का पूरा पैटर्न थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो स्लैब हमने डाला है यहाँ पे, ये स्लैब का एक डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो लेट्स से कि इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ म्यू और इसकी थिकनेस है टी। तो जैसे ही हम इसको डालते हैं तो जो जितना पाथ पहले लाइट को ट्रैवल करना पड़ता था किसी भी पॉइंट पी को रीच करने के लिए और जितना पाथ अब ट्रैवल करना पड़ रहा है उसमें फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे एक डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्शन हो जाता है, तो कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर करना पड़ता है। तो बेसिकली जो पाथ डिफरेंस है उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, और जब पाथ डिफरेंस में चेंज आ जाता है तो क्या होता है कि पूरा का पूरा जो पैटर्न पाथ डिफरेंस में चेंज आ गया, मतलब पोजीशन जो है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की उनके पोजीशन में चेंज आ गया, मतलब पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो जाता है। कुछ यूं, जैसे मान लीजिए जब स्लिट नहीं था तो हमारा पैटर्न कुछ ऐसा था। एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे ये डार्क ब्राइट इस तरह से हमारा पैटर्न था। ठीक है, अब जब हमने इसमें स्लिट डाल दिया है तो क्या हुआ कि ये जो सेम जो पैटर्न है, मतलब मैं इस पूरे पैटर्न के एक छोटे से हिस्से को यहाँ पे दिखा रही हूँ, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा पैटर्न था इसमें जैसे मान लीजिए अगर मैं इस वाले डार्क फ्रिंज पे फोकस करती हूँ तो ऐसा होता है कि जब स्लैब इंसर्ट कर दिया है तो यही वाला डार्क फ्रिंज जो है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, उसी तरह ये वाला डार्क फ्रिंज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब ओवरऑल जो पैटर्न है वो कुछ डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं फ्रिंज शिफ्ट। अब फ्रिंज शिफ्ट कितनी होती है, कितना शिफ्ट हुआ है वो कैसे निकालते हैं, वो हम कहते हैं μ-1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो म्यू क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्लैब का, टी क्या है, स्लैब की थिकनेस है, कैपिटल डी तो हमें पता ही है कि स्क्रीन का डिस्टेंस है स्लिट्स से, और स्मॉल डी जो है वो दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम फ्रिंज शिफ्ट निकालते हैं। और फ्रिंज शिफ्ट ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हम इसको इंसर्ट करते हैं तो जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो इतना हो जाता है। तो मतलब पाथ डिफरेंस में चूंकि चेंज आ जाता है, इसी वजह से हमारे फ्रिंज का जो पैटर्न है उसमें भी शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर हमें ये जानना हो कि भाई ठीक है अगर ऐसा हुआ तो कितने फ्रिंजेस शिफ्ट हुई, तो भाई डिस्टेंस वाइज तो पता चल गया कि भाई इतना मिलीमीटर से शिफ्ट हुआ या इतना सेंटीमीटर से शिफ्ट हुआ, बट नंबर ऑफ फ्रिंजेस के हिसाब से कितने फ्रिंज शिफ्ट हुए कि भाई 7 फ्रिंज आगे चले गए, 2 फ्रिंज आगे चले गए, तो कितने फ्रिंजेस आगे चले गए। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड हम ऐसे निकालते हैं कि फ्रिंज शिफ्ट डिवाइडेड बाई फ्रिंज विड्थ। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आया, तो जो हम फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो जो फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं वो कितने फ्रिंज के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, वो विड्थ एक फ्रिंज के, राइट। तो फ्रिंज विड्थ कॉरेस्पॉन्ड करता है एक फ्रिंज को। तो जो फ्रिंज शिफ्ट है वो कितने फ्रिंज को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो फ्रिंज शिफ्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बाई फ्रिंज विड्थ मल्टीप्लाइड बाई फ्रिंज शिफ्ट, यानी कि जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड वो कितना हो जाएगा, फ्रिंज शिफ्ट बाई फ्रिंज विड्थ। तो वही यहाँ पे है फ्रिंज शिफ्ट बाई फ्रिंज विड्थ। तो इसका अगर हम प्रॉपर एक्सप्रेशन निकालना चाहे तो फ्रिंज शिफ्ट क्या है, μ-1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, दिस डिवाइडेड बाई फ्रिंज विड्थ कितना है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड ये हो जाएगा μ-1 इंटू टी डिवाइडेड बाई लैम्डा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।